की हैं जो बता रहा हूँ। रिकॉर्ड होना ज़रूरी है ताकि अगर कोई नहीं है तो अपना देख के काम चला ले बाद में। तो ये एक पार्ट क्लियर हो गया। तो यानी कि साइज आईफोन एक्स का ही है एक्स डी में भी, बट फोटोशॉप लेता है ओरिजिनल डायमेंशन और वो लेता है नेटिव। अब ऐसा क्यों है? देखो फोटोशॉप में अगर आप कोई यूआई डिज़ाइन करोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एक्स डी फिग्मा जब नहीं होते तो नहीं बनाते थे, इसमें ही बनता था। बट दोनों में फ़र्क क्या आ जाता है? फोटोशॉप में रास्टर बेस्ड डिज़ाइनिंग होती है, एक्स डी और फिग्मा में वेक्टर बेस्ड डिज़ाइनिंग होती है। समझ गए? यानी कि अगर आपने यहाँ पर कोई अगर डिज़ाइन किया एलिमेंट, ठीक है, मैं इसका यहाँ पर साइज ले लेता हूँ 1 इंच फॉर एग्जांपल, एक न्यू लेयर इस तरह से इसको सॉलिड कर देते हैं। तो सबसे पहले फेदर रेडियस को यहाँ से करेंगे 0। अब ये सॉलिड बनेगा अपना, और यहाँ से हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, 1 इंच। चलिए, तो 1 इंच में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं? तो जब आपने यहाँ पर नोटिस किया हो तो रेजोल्यूशन कितना था? तो कॉमन सी बात है कि अगर मैं इन्फॉर्मेशन को ओपन करके रखूँगा और विड्थ हाइट अगर मैं इसकी चेक करूँगा यहाँ पर, तो कितना आ रहा है? 72, है ना? क्लियर है ना? यानी कि जो भी आप रेजोल्यूशन लेते हो वही आपका फिर साइज बन जाता है। 1 इंच में उतने पिक्सल्स होते हैं। नहीं समझ में आया? दोबारा समझते हैं। देखो क्या होता है, जब आप कोई न्यू फाइल बनाते हैं तो यहाँ पर एक रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिया जाता है। इसका मतलब क्या था? पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो जब मैंने 1 इंच लिया तो उसका मतलब क्या हुआ? तो इसलिए 72 आया। हमने 1 इंच भले से लिया लेकिन रेजोल्यूशन, तो यह रेजोल्यूशन लेने की वजह से 72 क्या मिला मुझे? 72 ना। बट ये 72 कैसे हुआ? एक सिंगल रो और एक सिंगल कॉलम। यानी कि अगर मुझे पिक्सल्स टोटल निकालने हो, यह है साइज की बात। 72 मल्टीप्लाई विद 72 कितना हो गया? 5184 पिक्सल्स। इसको कैसे समझें? यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि भाई हम यहाँ पर अगर जाके इसको चेक करें तो ये बता रहा है पूरी इमेज में, यानी कि पूरे पेज में इतने नंबर ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ से इसको और बेटर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई फोटोग्राफ ले लेते हैं। लेट्स से जैसे ये एक फोटोग्राफ है, खुल जाता है तो हाँ। तो यहाँ पर आप क्या करो, पहले तो इसका रेजोल्यूशन चेक करो इमेज का। इमेज साइज कितना आ रहा है? 72। पूरी इमेज में नंबर ऑफ पिक्सल्स आप यहाँ देख सकते हैं कितने। चलो हम यहाँ से 1 इंच का एक एरिया बनाते हैं। कितने पिक्सल्स आ रहे हैं? 5184। यही चेक कराया था मैंने, नंबर मैच हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जब इस इमेज को आप प्रिंट आउट दोगे तो 1 इंच में 5184 कलर के डॉट गिरेंगे, ठीक है। और अगर आपने इस इमेज को 300 रेजोल्यूशन लिया होता तो 300, 1 इंच में, 1 इंच में, तो अगर आप 300 रेजोल्यूशन लेते हो तो 90,000 कलर के डॉट। तो जब भी हम लोग न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं ना तो रेजोल्यूशन 300 नहीं रखते, वहाँ पर 120 मैक्सिमम, ठीक है। उससे नीचे 80 से 120 की रेंज चलती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको पता है पेपर की थिकनेस कितनी होती है, तो वो मशीन से पेज बाहर ही नहीं आएगा, अंदर ही रह जाएगा, वेट हो गया ना पूरा पेपर। और पेज को बाहर निकलने के लिए उसके ऊपर आपका ड्राई रहना भी जरूरी है, सरफेस का लोअर। वो ड्राई होगा तभी वो आगे पुल होगा पेपर, नहीं तो निकलेगा ही नहीं, मशीन में चिपक जाएगा पेपर हमारा। तो अब आपको समझ आया कैसे काउंट होते हैं पिक्सल्स। तो पीपीआई जो आप यहाँ देखते हैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाते वक्त, इसका मतलब ये होता है कि आपका जब प्रिंट निकलेगा तो कितना नंबर ऑफ कलर के डॉट भी साथ में चलेंगे। तो 3 चीज़ें बताई थी लास्ट क्लास में, पीपीआई, डीपीआई और एलपीआई। पीपीआई फॉर पिक्सल पर इंच यानी कि स्क्रीन के लिए, डीपीआई फॉर डॉट पर इंच प्रिंटिंग के लिए, एलपीआई लाइन पर इंच स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। या फिर जो पहले के ज़माने में टीवी आते थे, कलर टीवी, जब तक एलईडी एलसीडी नहीं होते थे, प्लाज्मा स्क्रीन नहीं होती थी, तो पहले एलपीआई से टीवी चलता था। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा टीवी को हम लोग जब पहले जितना दूर से देखते तो अच्छा दिखता था, और जितना करीब जाते थे डॉट्स दिखते स्टार्ट हो जाते थे टीवी के अंदर, है ना। कलर
कलर टीवी में अगर आपने नोटिस किया हो तो उसमें लाइन से प्रीव्यू बनता था, तो क्योंकि पहले तो डायमेंशन होता ही नहीं था, तो पहले के टाइम में जो कंटेंट होता था उसका रेजोल्यूशन सिर्फ इतना होता था, इतना छोटी सी फुटेज होती थी जो आप देखते टीवी पे 24 इंच पर बड़ा करके, वो पिक्सलेट नहीं होता था हमारा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि लाइन में पिक्सलेशन नहीं होता। अब जितनी भी स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग कौन सी होती है, जहाँ पर सिंगल कलर में काम होता है। जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग को महसूस करने का तरीका क्या है, जैसे देखो तो घर में इनविटेशन आता है, शादी का कार्ड, उस पर जो मैटर लिखा होगा, जो इनविटेशन होगा, कार्ड को भूल जाओ, कार्ड के ऊपर जो मैटर लिखा गया है कि भाई पर्सन ये है, इसके साथ शादी हो रही है, ये लोकेशन है, ये वेन्यू, सारी चीज़ें, उसको वो छू के देखना तो खुरदरा होगा, दैट इज़ अ स्क्रीन प्रिंटिंग, और वो LPI से होता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या, PPI फॉर कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, यानी जितनी भी आज की डेट प्रोजेक्शन वाली डिवाइस है वो सब किस पे चलती है, PPI। DPI फॉर आपका प्रिंटिंग, अब प्रिंटिंग इन हाउस हो, यानी कि आपके पास कलर जेट, इंक जेट, लेज़र जेट जो भी प्रिंटर हो, या फिर ऑफसेट, उसमें चलता है DPI। और LPI यानी कि आपके पास एक फॉर्मेट पहले से प्रिंटेड है, बट हम उसको दोबारा से रीप्रिंट कर रहे हैं। जब रीप्रिंट होता है एक फॉर्मेट, वो होता है LPI, यानी कि स्क्रीन प्रिंटिंग। ये क्लियर हो गया? तो हमें ये ध्यान रखना है कि रेजोल्यूशन, आपको मैंने वेब के लिए बताया था कि 73 भी नहीं करेंगे, 71 भी नहीं करेंगे, वो भी क्लियर हो गया। यानी कि एक्चुअल साइज से मेरा डेटा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए इसके साथ कुछ नहीं करना। तो अब हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, आपको ये क्लियर हो गया, तो ज़रा फिर से यहाँ पर आएंगे मोबाइल, और iPhone X मैं यहाँ से चूज़ करूँगा, और मैं यहाँ से फिर से एक 1 इंच का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। क्लियर है? ठीक है जी। अब क्या होगा, इसका साइज हमें पता चल गया 72x72 है, तो बहुत सही। हम यहाँ फोटोशॉप में आएंगे, सॉरी XD में, और यहाँ भी आके हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे जिसका साइज होगा 72x72। ठीक है जी। अब फोटोशॉप में आप यहां से एक ऑप्शन देखेंगे, एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या साइज है? ठीक है, चलिए, तो PNG की तो ज़रूरत है नहीं, मैं इसको JPG बना ले। ठीक है, और हमने इसको एक्सपोर्ट किया यहाँ से, जगह बताइए। तो डेस्कटॉप एक फोल्डर बना लेते हैं एग्जांपल के लिए, XD। इसके अंदर मैं इसको नाम दूंगा PS एक्सपोर्ट, मतलब फोटोशॉप से किया हमने इसको हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, हमने इसको बोला मार्क फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, JPEG, क्वालिटी 100%, चेंज, XD का बनाया था ना, उसमें जाके XD एक्सपोर्ट। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर, दोबारा से चूज करना पड़ेगा XD, और इसका ना नेम भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ जाओ, सेलेक्ट, लेयर्स का एक ऑप्शन आता है, अब चलिए सेलेक्टेड, चेंज, XD लोकेशन, ठीक है, हमने दोनों का एक्सपोर्ट किया। यहाँ जाओ, 387 बाइट्स, 1.7 KB। यहाँ पर डिटेल्स में चाहिए 72x72, लेकिन क्या लिखा रहा है? ठीक है, इधर आ जाओ, 72x72, 96 DPI, क्या लिखा रहा है? 24 बिट की डेप्थ इसकी। अब 24 बिट क्या लिखा रहा है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब फोटोशॉप पढ़ते हो तो एक न्यू डॉक्यूमेंट जब बनाने जाते हो तो यहाँ पर लिखा था बिट,
हमने 8 बिट से कभी ना नीचे किया ना ऊपर किया, कभी नहीं छेड़ा इस चीज़ को। कहाँ तक आता ऑप्शन? क्या 8 बिट से नीचे भी कुछ होता है? नहीं ट्राई किया। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं और हम यहाँ से चूज करते हैं क्या, प्रिंट। क्या लिखा रहा है? 1 बिट लिखा रहा है ना? अब देखो 1 बिट, ग्रे स्केल 8 बिट, 8 के ऊपर भी आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। RGB 8 से लेकर 32, CMYK के 8 से लेकर 16 तक जाता है, और लैब आपका 8 और 16 में चलता है। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे CMYK मैक्सिमम 16 बिट तक जा रहा है और RGB जो है मैक्सिमम 32 बिट तक जा रहा है। ये बिट होता है क्या, आपको बताएगा? कुछ आइडिया किसी को? व्हाट इज बिट? अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बताओ, जरूरी नहीं एकदम मेरे से आंसर मैच होना चाहिए। पहले तुम बताओ तुम्हें बिट से क्या मतलब आता है समझ में? सोचो, मैं आ रहा हूँ। समझाते हैं। आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, जब भी कोई कलर आप डालने जाते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कलर को मैक्सिमम ले जाता हूँ तो वो कितना जाता है? 255। और अगर लोएस्ट लेके जाते हो तो कितना आता है? 0। नोटिस किया? लोएस्ट है 0, अप टू है 255। तो जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी, कोडिंग पढ़ रखी, उन्हें पता है कि 0 भी एक नंबर होता है, यानी कि हम बोलते हैं इसको 0 to 255 है, लेकिन अगर एक बोले तो 256, यानी कि मैक्सिमम 256 कलर होते हैं हमारे, ठीक है। तो कंप्यूटर में ये कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है मैक्सिमम 16.7 मिलियन कलर्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी कि हम उतने कलर्स में डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब ये कैसे पता चले कि भी 16.7 मिलियंस जो हम बात करें क्या वो सही है कि नहीं? तो 256 मल्टीप्लाई विद 256 मल्टीप्लाई विद 256 कितना आया? ये इतने कलर है हमारे कंप्यूटर के अंदर, इसलिए इसको हम लोग पूरा ना बोल के बोलते हैं 16.7 मिलियंस कलर। इतने कलर हमारे पास है। बहुत जल्दी 25 के एंड तक या हो सकता है मिड में या 26 की स्टार्टिंग में हमें ट्रिलियंस कलर मिलने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। यानी कि आने वाले टाइम में आप स्क्रीन में और रियल वर्ल्ड में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा शायद सामने जो हम देख रहे हैं वो रियल है, बट वो रियल नहीं होगा, वो वर्चुअल होगा, इतना रियलिस्टिक हो जाएगा। सैमसंग ऑलरेडी ट्रिलियंस में जा चुका है और वही उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि स्क्रीन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बनाता है वो सैमसंग है, हर एक चीज़ की। एप्पल की भी जो है वो भी सैमसंग ही बनाता है। चलिए, तो ये पार्ट क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई ये कैसे पता चला कि भाई 255 मैक्सिमम है ना, इसके आगे क्यों नहीं जाता ये? तो कंप्यूटर में जो बिट होता है वही बताता है कि कितने कलर वो अपने अंदर कैरी करेगा। तो एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम आते हैं मोड चेंज करके, तो क्या लिखा रहा है? 1 बिट में मतलब 2 ही कलर होते हैं, या तो सॉलिड ब्लैक या सॉलिड वाइट, ठीक है। 1 बिट इक्वल टू 2 कलर। तो अगर मैं 2 की पावर 8 कर दूं तो कलर निकल के आते हैं 256। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, है ना। तो समझ आया 256 की बात है, क्योंकि वो 8 बिट है। और समझ आया गणित, है ना? ये भी नहीं है 2 की पावर 8, ठीक है। तो इसलिए बोले 256 कलर। अगर आप 16 बिट चूज करोगे तो कलर हो गए 512। अगर आपने 32 लिया तो कलर हो गए 1024। तो यानी कि जितने बिट बढ़ेंगे उतना रियलिस्टिक कंटेंट बनेगा। लेकिन ध्यान रखना साथ ही साथ कि जितना बिट बढ़ाओगे
अगर एक जॉब को प्रिंट होने में खर्चा आता है 100 रुपये, तो सीधे भाई साहब 16 पे 200 रुपये हो जाएगा। और जैसे हमने 32 किया तो वो 400 हो जाएगा, क्योंकि कलर बढ़ेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो यानी कि पेज भी उस लेवल का होना चाहिए। तो प्रिंटिंग जो होती है वो 32 तक नहीं जाती, प्रिंटिंग हमेशा जो CMYK की मोड की होती है 16 बिट तक जाती है। उन्होंने नोटिस किया होगा भाई, हमारे जो लेस कुरकुरे वगैरह के जो पाउच होते हैं बड़े रियलिस्टिक होते हैं, है ना। हम वैसा प्रिंट नहीं निकाल पाते कभी भी, नोटिस किया ना कभी। अब कुछ समझदार लोगों का स्पीड आता है कि भाई वो ना एक पॉलीथीन के ऊपर होता है इसलिए चमचमाता है कलर, है ना। वो एक पॉलीथीन के ऊपर इसलिए वो शाइन करता है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप देखते हो लेस के पैकेट को, जब आप फाड़ते हो अंदर सेलुलर फॉइल जैसा वो दिख रहा होता है, तो बाहर से जो कलर हो गया तो उसका तो कुछ मतलब ही नहीं रहा ना, है ना। अब इसको ऐसा समझो जैसे मान लो एक कार है, वो स्टील या लोहे की बॉडी से मिलकर बनी हुई है, हम उसके ऊपर कोटिंग करते हैं मल्टीपल, तब जाके कार जो एकदम शीशे की तरह ग्लो करने लग जाती है। तो अगर एक लोहा शीशे की तरह ग्लो कर सकता है, तो फिर प्लास्टिक का ग्लो तो फिर खत्म होना चाहिए ना, उल्टा हो रहा है ना वहाँ पर। तो क्योंकि हम लोग उसमें मल्टी कोटिंग तो कर नहीं रहे कि भाई पहले हमने बेस लगाया, फिर प्राइमर लगाया, फिर हमने इलेक्ट्रो चार्ज लगाया, फिर हमने उसके ऊपर कोट किया, फिर हमने उसके ऊपर पेंट करा फाइनल। इतनी बार तो होता नहीं है, वो तो वन गो में प्रिंट निकलता है। तो उसी के लिए बेसिकली वहाँ पर क्या चलता है, 16 बिट प्रिंटिंग चलती है। जो तुम्हें एक लेज एक चिप्स की जो कॉस्ट है वो 20 रुपये पड़ती है। तो सबसे बड़ा खर्चा होता है पैकेजिंग का, और फिर किसने उसको मार्केट किया। वो हो सकता है शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई भी क्रिकेटर हो सकता है ना। तो वो अपना लेते हैं पैसा। हम तो एक आलू के बराबर चिप्स नहीं होता देखा जाए ढंग से तो बाकी फ्लेवर जो उनका सीक्रेट होता है ना। और थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस जो उसको क्रंची बना के रखती है ना। तो जब आप चिप्स खोलते हो तो उसमें से नाइट्रोजन निकलती है। नाइट्रोजन काम क्या है, चीज़ों को एकदम क्रंच मेंटेन रखना है। लेकिन प्रोडक्ट वो पहले ही ख़राब हो चुका है। जब नाइट्रोजन डलती है ना खाने में, प्रोडक्ट तभी ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन वो आप जो खाने जाते हो, वो चिप्स खाने नहीं जाते, आप वो फ्लेवर के लिए जाते हो। प्रोडक्ट तो बहुत पहले ही मर गया जब वो पैकेट में डाला गया। हेल्थ का फ़ायदा कुछ नहीं, फ्लेवर चाहिए। क्योंकि जब आप पैसे पे करे तो ना, पेटीएम करते दुकान पे, उससे पहले फ्लेवर जनरेट हो जाता है दिमाग में, है ना। मन करता है, अभी भी दिमाग में फ्लेवर बन चुका है चलो, तो बिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यानी कि जितने बिट बढ़ेंगे उतनी मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, उतना रियलिस्टिक कंटेंट बनेगा। अब जब हम लोग रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो बहुत कम ही कंपनियां होती हैं जिसको अफोर्ड करती हैं। जनरली जितनी भी एक्सपेंसिव पैकेजिंग आप देखो, जैसे आईफोन जो डब्बे में वैसे ही बाहर दिख रहा होता है एग्जैक्ट, इतना हाईली रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक कैसे बना कलर, ठीक है। तो अमूमन क्या होता है कि जब हम लोग कोई RGB डॉक्यूमेंट बनाते हैं, नोटिस करना, जैसे ये हमारे के RGB है, तो क्या लिखा रहा है 8 बिट। 8 बिट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर देखो लिखा रहा है RGB/8। 8 बिट का मतलब यह 8 बिट पर चैनल, यानी कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो 24 बिट की है। 8 × 3 यानी कि 24 बिट हो गया। इसी से CMYK में जब हम लोग बात करते हैं, अगर आपने लिया 8 बिट, यहाँ पर इधर आ जाओ प्रिंट, तो ये क्या हुआ, 4 चैनल हो गए इसमें, सियान मेजेंटा येलो ब्लैक, ईच चैनल 8 बिट का है, तो आउटपुट निकलता है 32 बिट, ठीक है। अब तुम सोचोगे तुमने 16 कर दिया तो आउटपुट कितना हो गया, 32 ले लिया तो 64 कैसे हो जाएगा, कितना, हाँ ठीक है। तो 16 16 16 16, ठीक है। तो 64 बिट पे यहाँ पर तुम अगर पहुँच गए तो तुम सोचो कि कितना ज़्यादा उसमें खर्चा होने वाला है, क्योंकि यहाँ 8 बिट का एक चैनल था, यहाँ पर 16 बिट का एक चैनल है। तो मार्केट में ना बहुत कम लोग होते हैं, क्लाइंट होते हैं, तो अफोर्ड कर पाते हैं उतना कॉस्ट का डिज़ाइन। वो कहते हैं नहीं यार इतना ही सही है। तो हर तरह की मार्केट अवेलेबल है। तो RGB में एक और हमें मोड दिखाई दिया 32 बिट, अगर नोटिस किया हो आपने, हमने तो कभी यूज़ नहीं किया, प्रिंट करना नहीं है, ठीक चलता कहाँ। गेम खेलते हो, गेम कभी खेला नहीं, एक्सपीरियंस किया हो 3D गेम। 3D गेम जैसे मान लो कोई आपका ऐसा गेम है जिसमें कोई आउटडोर का शूट है, ठीक है, मतलब आउटडोर कोई सीन है, उसमें क्या होता है सन भी होता है। वो सन इतना रियलिस्टिक दिख रहा होता है कि जब आप सन को पूरा कैमरा एम करोगे
तो आपको बिल्कुल वैसी चकाचौंध लगेगी जैसे रियलिस्टिक आपको लगती है रियल लाइफ में सन को देख के। तो इतना हाइपर रियलिस्टिक कैसे है, क्योंकि 32 बिट के जो ग्राफिक होते हैं वो गेमिंग में यूज होते हैं, समझ गए। गेम जितने बने होते हैं वो हाई बिट पर बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें कंट्रोल दिया जाता है कितने बिट पर चलाना है, कितने फ्रेम पर रेंडर करना है, सारे कंट्रोल होते हैं। तो जिसका हार्डवेयर जैसा वो वैसा रेंडर करेगा। तो जिसका कंप्यूटर एकदम ज़बरदस्त होगा, या अगर कोई अगर गेमिंग कंसोल पर खेल रहा है, तो एकदम मज़ा आता है हाइपर रियलिस्टिक गेम देखने में। वो इसी से पॉसिबल होता है, ठीक है। वेब में इस्तेमाल नहीं होगा कहीं भी गेमिंग में, क्योंकि गेम प्रिंट करके तो कोई खेलता नहीं है, स्क्रीन पर खेलोगे। स्क्रीन पर क्या चाहिए, RGB, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने अभी नोटिस किया इधर कि मैंने XD से किया या उससे किया, दोनों में कोई फ़र्क आया क्या? दोनों ही यहाँ पर मुझे 96 DPI और 24 बिट ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर किस में चलता है, RGB मोड में। RGB का 8 बिट का एक चैनल होता है, तो 24 बिट निकल के आता है। तो जावास्क्रिप्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें स्क्रीन ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, कलर डेप्थ या बिट डेप्थ। छोटा सा दिखाता हूँ एग्जाम्पल। इसको लोग पिक्सल डेप्थ बोलते हैं यहाँ पर। चलो चेक करेंगे आउटपुट क्या आता है, क्या लिखा आ रहा है। तो यानी कि कंप्यूटर जो मुझे दे रहा है, अगर मैं कोडिंग से भी चेक करूँ, दोनों मैच कर रही हैं ना चीज़ें, तो यानी कि कंप्यूटर जो होता है हमारा ये 24 बिट पर चल रहा होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कंप्यूटर को ज़्यादा बिट में चला पाएँ? तो कंप्यूटर में एक चीज़ होती है ग्राफिक कार्ड। अगर ग्राफिक कार्ड बढ़िया वाला होगा तो आप कंप्यूटर के बिट को अप टू 128 बिट तक लेके जा सकते हो। और सोचो 128 बिट पे जब आप कंप्यूटर चलाओगे तो क्या लेवल का आउटपुट होगा, नहीं? गेम खेलोगे उसका मज़ा कुछ और होगा, है ना। तो अभी जो आप कंप्यूटर चलाते हो 24 बिट पर चल रहे होते हैं, ठीक है। चलो इधर आते हैं ज़रा, ये पार्ट हमने समझ लिया। अब आप जब फोटोशॉप पढ़ रहे थे तो आप एक चीज़ का आंसर करते हो, उसका मैं जवाब देता हूँ। जैसे यहाँ आ जाते हैं, चलो मेरे पास एक फोटोग्राफ है, ठीक है, ये कलरफुल इमेज है। आप यहाँ आते हो, इस तरह की इमेज को आप क्या बोलते हो? मतलब ब्लैक एंड वाइट, है ना। ये ध्यान रखना कि कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती इमेज, ठीक है। क्योंकि अगर ये ब्लैक एंड वाइट होती तो हर एक पिक्सल पर अलग कलर नहीं होता, है ना। ब्लैक एंड वाइट किसको बोलते हैं? ये होता है ब्लैक एंड वाइट। यानी कि इमेज अब भी है, ऐसा नहीं कि इमेज नहीं है, समझ गए। ये होता है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। यानी कि भले से चाहे तुम ये देख रहे हो, लेकिन यहाँ या तो सॉलिड ब्लैक या सॉलिड वाइट है, कोई कलर नहीं है वो, समझ गए। तो यानी कि 1 बिट मतलब बिट मैप, सॉलिड ब्लैक और सॉलिड वाइट। ग्रे स्केल मतलब 8 बिट, यानी कि ब्लैक और वाइट के 256 शेड्स आप देख रहे हो, ये होता है 8 बिट, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इस मोड में इस इमेज को अगर प्रिंट निकालने जाऊँ तो क्या होगा, सिर्फ ब्लैक ही तो प्रिंट होगा, पेपर तो वाइट होगा। प्रिंटर में वाइट कलर नहीं होता, वाइट कभी कलर नहीं होता। आप कभी ये सोचो कि जब कभी कमांड होगी तो वाइट कलर प्रिंट होगा, नहीं होगा, वाइट होता ही नहीं। तो वाइट जहाँ होता है वो खाली होता है एरिया,
यानी कि उस जगह पर कलर ही नहीं आता। तो वाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती प्रिंटर में, सिर्फ ब्लैक ही होगा। शीट आप जो पेपर होगा वो अपना आप ही इसको बना लेगा, फोटो यही आएगा बिल्कुल सेम। पेज तो तुम्हारा ऑलरेडी वाइट है ना, तो कंप्यूटर कभी वाइट कलर होता ही नहीं, प्रिंटर में वाइट कलर नहीं होता, ये ध्यान रखना। हमें लगता है वाइट प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा, वाइट कोई प्रिंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाइट कोई कलर थोड़ी ना होता, वाइट इज अ लाइट। समझ गए ना, क्योंकि हमें कलर का ही नहीं पता होता। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई एग्जाम्पल ऐसा समझो, कलर अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है। कैसे, इसको ज़रा समझो। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कलर जैसी कोई चीज़ होती है? पहले ये सोचो, आपको वो होती है, क्योंकि हमें तो यही पता है ना, हम देख पा रहे तो कलर है। अगर कलर है तो लाइट जब नहीं होती तो क्यों नहीं दिखता? जब रात हो जाती है तो कलर कहाँ चला जाता है ना? तो पॉइंट ये आता है भाई, ये लाल कलर में दिख रहा है, ये इस कलर में दिख रहा है, ये ब्लैक में दिख रहा है, तो ये क्या है? जो कलर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाता है वही उस ऑब्जेक्ट का कलर होता है। यानी कि कलर की क्या होती है? वेवलेंथ चलती है। फिजिक्स पढ़ी ना हम लोगों ने, प्रिज्म, आइजक न्यूटन ने कलर का इजाद किया था, प्रिज्म उन्होंने सेग्रीगेट किए थे 7 कलर, ठीक है। तो तब पता चला कलर जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं। ये तो हमारे ब्रेन का एक मिथ है बहुत बड़ा। अब अगर मैं आपको कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ बहुत देर तक दिखाऊंगा तो आपको वो कलर ही लगेगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद। और अगर मैं कलर हटा दूंगा तो ब्लैक एंड वाइट में तुम्हें कलर दिख रहा होगा। तो इतना बड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन का एक ना इल्यूजन है कि हम कलर देख रहे हैं। सबसे बड़ी पता है कहावत क्या होती है? हमको बोलते हैं कि भाई सांड को लाल कलर दिखाओ तो भड़क जाता है। भाई मुझसे नहीं भड़कता, तुम इरिटेट कर रहे हो उसको। क्योंकि साइंस कहता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको कलर का पता ही नहीं होता, ठीक है। तो उससे वो इरिटेट नहीं होता। भाई 1-2 बार करो, कुछ नहीं कहेगा। अब तुम जाकर तो सब करते रहोगे हरकतें। जैसे मैं तुम्हें कहूँ भाई गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 बार पूछो तुम्हें भी आ जाएगा। तो वो होता है बेचारे के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं कि एनिमल्स वगैरह कलर, तो नेचर ने सिर्फ हमें कलर देखने की पावर दी है, किसी भी स्पीसीज में कलर को सेग्रीगेट करने की पावर नहीं है। किसी भी चीज़ को कलर नहीं दिखता, ठीक है। और हमारी आंखें जो है वो इतनी अडेप्टिव है, मतलब कि वैसे तो ये जो एलईडी लाइट होती है हमें देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन ट्रेंड चल रहा है आजकल एलईडी लाइट कम कर चुकी सारी चीज़ें हैं। हमारी आंखें बनी है इस तरह की मोम वाइट लाइट के लिए, इसलिए हमारी लैब में इसी तरह की लाइट्स हैं। वाइट लाइट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वाइट लाइट अगर आपके घरों में होगी तो आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। क्योंकि ब्रेन को जो लाइट जाती है ना वाइट कलर की, उसमें एक ब्लू लाइट होती है जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। फ़ोन में आप देखते हो जब आप नाइट मोड लगाते हो तो येलो हो जाती है लाइट, क्यों होती है? क्योंकि अगर आप नाइट मोड में फ़ोन चलाओगे तो आप धीरे धीरे नींद की तरफ जाओगे। अगर आप ब्राइट वाइट लाइट में फ़ोन चला रहे हो रात को भी तो आप चलाते ही रहोगे उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि अब देखो ना, जैसे एग्जांपल समझो नेचर का, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। सूरज छुपता है या निकलता है तो क्या होता है? येलो कलर होता है ना। लेकिन डे लाइट में वाइट कलर जो दिख रहा होता है वो ब्लू मिक्स नहीं होता, वो प्योर वाइट ही होता है। लेकिन एलईडी लाइट में क्या होता है? ब्लू कलर मिक्स होता है। और जैसे एग्जांपल, आपके घर की लाइट आपके लिए अच्छी है कि नहीं, इसका पता कैसे लगाओ? क्योंकि मार्केट में 100 रुपये का भी बल्ब आता है, 200 का भी आता है, 300 का भी आता है, 400 का भी आता है। तो तुमने नोटिस किया फिलिप्स ही सबसे महंगे बल्ब क्यों बेचता है? क्यों? ना 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 ना, उसके पीछे साइंस है। क्योंकि एलईडी को इजाद करने वाला भी फिलिप्स है, समझे? बाकी लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट कॉपी करा और बना दिया। आ, बात करेंगे उसके बारे में, बहुत बड़ी कहानी है। उससे रिलेटेड कहानी है। तो क्या होता है कि आप ना अपने सेल फोन में कैमरा ऑन करो और अपने घर की लाइटों को जाके बस एक बार देखो इस तरह से, ठीक है। अगर आपकी लाइट इस तरह से है तो ये लाइट आपके लिए अच्छी है। अगर इस लाइट में लाइनें चल रही हैं तो लाइटें बदल दो वक्त से पहले। नोटिस करना अपने कैमरा ऑन करके, ठीक है। जिसके साथ ये दिक्कत आए ना कि लाइटें हिल रही हैं, उन्हें बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि
लाइट कभी भी हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि एलईडी जो होती है ना पल्स में चलती है, यानी कि एक सेकंड में कई बार वो ऑन ऑफ हो रही होती है, लेकिन हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते कभी उसको, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, लाइट कांस्टेंट होनी चाहिए, और यही चीज़ कैमरा पकड़ पाता है, हम नहीं पकड़ पाते। ठीक है, तो इसलिए जब मूवीज़ वगैरह बनती है ना, तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं जब कोई कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह जैसे लोग देख रहे होते हैं, तो ना कंप्यूटर स्क्रीन फड़फड़ा रही होती है, पीछे हिल रही होती है। वो हिल क्यों रही है? यानी कि वो स्क्रीन भी अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम 5-6 हज़ार का मॉनिटर खरीद के ले आओ, अपनी आंखों का नुकसान कर लोगे। तो क्यों हम लोग सैमसंग, एलजी, वीओसोनिक को प्रेफर करते हैं स्क्रीन लेते वक्त? अदर ब्रांड में नहीं जाना चाहिए। जब भी जाओ पहले स्क्रीन को कैमरे से चेक करो, अगर वो सही है तो आपकी आंखों के लिए सही है, नहीं तो उससे बड़ा खतरा और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम 24 घंटे उसी भी काम करोगे, आंखें खराब हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए खासकर लॉन्ग रन में। सीआरटी मॉनिटर क्यों बंद किया गया? कैथोड रे ट्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी बैक होती थी बहुत लंबी, एक तो उससे निकलता था कॉपर रेडिएशन। उससे क्या होता था कि हमारी जो एज है, एजिंग बहुत जल्दी होती थी। मतलब कि आप अगर 25 के हो तो आप 35 के दिखोगे, 35 के हो तो 45 के दिखोगे, 10 साल आपकी एज घट जाती थी रेडिएशन। ठीक है, एलईडी ने वो चीज़ कम कर दी, लेकिन एलईडी मॉनिटर जब मार्केट में आए, अलग अलग सस्ते ब्रांड के आते हैं ना, इवन घर का टीवी खरीदते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखो, 20-30 हज़ार वाला टीवी लेना ही नहीं चाहिए, वो भी खतरा है। तो इसलिए बड़े ब्रांड पैसा क्यों लेते हैं, उसके पीछे की साइंस को समझो। तो वो ऐसे नहीं लेते, वो पूरी रिसर्च करके आते हैं किसी चीज़ के ऊपर। चलो ये पार्ट हमने समझ लिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों ने शायद अपने चाइल्डहुड टाइम में रफ नोटबुक यूज़ किए होंगे, जो 10-10 रुपये के बड़े मोटे मोटे आते थे, लेकिन उसका कवर कभी भी ना कलरफुल नहीं होता था, एक कलर में होता था। अब वो क्या होता है, कभी भी हमने फोटोशॉप में ये फीचर नहीं चलाया। नहीं चलाया हमने कभी, पता है मुझे। ठीक है, इससे हम बोलते हैं ड्यू टोन। नाम इसका ड्यू टोन है, बट अभी ये मोनोटोन में। मोनोटोन मतलब सिंगल कलर, ड्यू टोन मतलब 2 कलर, ट्राइटोन मतलब 3 कलर, क्वार्टोन मतलब 4 कलर। ठीक है, अब मान लो कि आपका कोई क्लाइंट है, वो कहता है कि भाई मेरे को ना एक रफ नोटबुक के लिए एक कवर लगाना है, तो जनरली कार की कोई सीनरी, कोई हिल स्टेशन, इस तरह की फोटोज़ पे छपी होती थी रजिस्टर के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, सीधे यहाँ से एक कलर लेंगे, जैसे कि हमने लिया मैजेंटा। ठीक है, इस तरह से उसका प्रिंट निकाल दिया जाता है। तो एक तो खर्चा भी कम से कम हुआ, एक ही कलर खर्च होगा, और प्रिंट की कॉस्ट जहाँ मेरी आती 10 रुपये, वो 1 पैसे होगी। एक कलर है ना, और मल्टी कलर है ही नहीं। तो ऐसे कॉस्ट घटाई जाती है। ठीक है, तो जितना महंगा रजिस्टर खरीदोगे उतना बढ़िया प्रिंट मिलेगा, जितना सस्ता खरीदोगे उतनी लो क्वालिटी होगी। तो ऐसे आप कलर को कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे कोई भी इमेज बनाने के लिए 4 कलर चाहिए, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। तो चलो कुछ ट्राई करके देखते हैं। अभी मोड क्या है, ग्रे। चल यहाँ से जाते हैं, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ से हम ड्यू टोन में जाएंगे, सबसे पहले लेंगे हम लोग सियान कलर, सियान 100। फिर यहाँ से क्वार्टोन ही ले लो, मैजेंटा ले लेते हैं। ठीक है, येलो ले लेते हैं और ब्लैक ले लेते हैं। तो देखो मैंने 4 कलर से यहाँ से अपना काम कर दिया। जब ये प्रिंट होकर आएगा तो ये कलरफुल सा भी दिखाई देगा, और खर्चा भी इसका 4 कलर में काउंट होगा, शेड नहीं निकलेंगे। क्योंकि जूम करोगे तो देखो ब्लैक और वाइट ही है, और जूम आउट करोगे तो ये कलरफुल है। तो प्रिंट अपना में टेक्निक है कि कैसे कलर भी लिया जाए और कलर को भी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। जबकि ओरिजिनल ग्रे स्केल जो था वो ये था। ठीक है, और ये आपका डालने के बाद स्किन पर स्किन जैसा क्लोज टोन रहेगा, और चीज़ें काम करेंगी आपकी। अंडू रिडू। ठीक है, तो ये बड़े काम की चीज़ है। तो फोटोशॉप में एक एक फीचर जो है ना, बहुत सोच समझ के डाला गया, ऐसे नहीं डाल दिया उन्होंने कि भाई ठीक है ये काम का नहीं है, ये बेकार है, ऐसा वैसा। हो सकता है हमारे प्रिंट में काम करना हो, वेब में काम करो, वेब में काम करना हो, ऑडियो वीडियो में काम करो, क्योंकि यहाँ से सारे काम होते हैं। देखते हो ना, जब न्यू फाइल बनाते हो, फिल्म एंड वीडियो। अब एक मूवी थी मुगले आजम, है ना, तो मुगले आजम क्या थी, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी। 1960 में पिक्चर आई थी, तब हमारे पास कलर वाला सुविधा नहीं होती थी। तो इसको क्या किया गया, कलरफुल बनाया गया। ठीक है,
ठीक है। इस पूरी मूवी को कलर किया गया, ठीक है। जब कलर करके इसको दोबारा से रिलीज किया गया, जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा इसका, ठीक है। अब इसके एक एक फ्रेम को फोटोशॉप पे लाया गया। अब मूवी मान लो 3 घंटे की है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, एक 60 सेकेंड के उसमें 1 सेकेंड में 30 फ्रेम होता है। अब पूरी मूवी से मल्टीप्लाई कर लो, तो पूरे स्टूडियो ने अगर 10 मिनट का भी तुम्हें काम देते, मतलब महीने भर का काम है तुम्हारे पास, यहाँ बैठ के कलरफुल किया गया इसको फोटोशॉप के ऊपर, ठीक है। तब जाके वो इतनी रियलिस्टिक बनी मूवी। तो फोटोशॉप ने इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। अगर ये टूल नहीं होता ना, तो काम करना बड़ा मुश्किल होता। तो सारे काम, जैसे एक बहुत अच्छी मूवी आती थी पहले, अभी भी उसकी सीरीज चल रही है, नाम सुना होगा, टर्मिनेटर। 1984 से शुरू हुई पिक्चर, ठीक है, और आज तक चलती जा रही है। और यही वो मूवी है जिसने बताया था एआई, जो आज आ चुका, ठीक है। और इसी मूवी में बताया गया था कि आगे जाके मशीन जो है वो ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी, बन चुकी है ना, स्टार्ट हो चुका है। अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि आपने शायद न्यूज़ में देखा भी होगा, लेट मी शो यू। मिंट नाम सुना होगा, हमारे यहाँ का एक न्यूज़ है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स। एआई रोबोट ने क्या करा, 12 अदर रोबोट को किडनैप कर लिया संघाई में। तो एआई का दुश्मन बन रहा है पहले से। और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, 3 हफ्ते पहले की है। और मिंट कोई छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के अंडर में आता है। और ये इसी तरह की टेक न्यूज़ के लिए फेमस है। यहाँ पर ये छोटा सा जो रोबोट है, इसने सबको किडनैप किया। इसने बोला भाई तुम सब लोग रात को जाग के क्या कर रहे हो, तुम ओवर टाइम क्यों कर रहे हो। तो एआई ने अपने प्रोग्राम में उसको कम्युनिकेट किया। यहाँ पूरी लाइन सुनो ध्यान से, मुझे रिकॉर्ड। तो मेरे ख्याल से तुम्हें फोटोशॉप के अंदर बिट वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि बिट क्या होता है। तो पता ध्यान रखना है कि बिट मतलब कि कितने मैक्सिमम कलर हम कैरी कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। जितने ज़्यादा बिट होंगे फाइल हैवी होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। तो 24 बिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी आपकी गेमिंग वगैरह का काम होता है वो सब उसी में चलता है। तो जैसे बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK के लैब, आप लोग सिर्फ 2 चलाते हो, RGB और CMYK, बाकी 3 को टच ही नहीं करते कभी, है ना। तो ग्रे स्केल आप अंदर ही से किसी RGB फाइल को ग्रे स्केल बनाने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, मोड में गए चेंज कर दिया, ठीक है। बिट मैप तुमने लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया अभी तक, कभी नहीं, ठीक है। और लैब भी कभी ट्राई नहीं किया। ध्यान रखना, फोटो स्टूडियो में जो काम होता है, जो फोटो शूट होते हैं वो लैब पर होते हैं सारे, उसका सारा काम लैब में होता है, क्योंकि यही आपका पूरा लाइट, ल्यूमेंस, ब्राइटनेस वगैरह के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। तो फोटो से रिलेटेड जो भी काम करते हैं वो लैब में करते हैं, RGB मोड में नहीं करते हम लोग। तुम लोग RGB में करते हो, ये गलती है तुम्हारी, ठीक है। CMYK कोर प्रिंटिंग के लिए। और प्रिंट में भी ध्यान रखना कि अगर तुम बल्क प्रिंटिंग करते हो तब CMYK होता है। अगर आप सिंपल प्रिंटिंग कर रहे हो इंकजेट प्रिंटर से, या कहीं पर बाहर जाके प्रिंट करा के लिया, उसने तुरंत दे दिया निकाल के, तो RG में ही बनाओ। CMYK तब मत बनाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि CMYK प्रिंटिंग ऑफसेट में होती है। यानी कि वो मशीन कितनी बड़ी होती है, जैसे आपको यहाँ मैं दिखा दूँ, इतनी बड़ी होती है। ये तो रिफर्बिश है, करोड़ों में आती है भाई, वो तुम रिफर्बिश देख रहे हो। ये देख रहे हो, ये मशीन है। अब इसका अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एक्चुअल इसका डायमेंशन, ठीक है ना, क्या लिखा रहा है, 15 फीट बाय 20 फीट, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखो, अब इसमें ये इतना बड़ा होता है। अगर मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर दिखा दूँ ना, गूगल पे आओ, ये देख रहे हो, ये आपके 4 कलर प्रिंटिंग है, 1 2 3 4 इस तरह के चलते हैं। और प्रिंटिंग में क्या होता है, वो लोग 8 कलर का यूज़ करते हैं, 8 कलर में प्रिंटिंग मशीन चैम्बर्स होते हैं। अब ये इतना बड़ा क्यों बनाया, मान लो कि
प्रिंटिंग चल रही है और कोई एक चैम्बर ख़राब हो गया तो दूसरे पर फटाफट से यूज़ में ले जाते हैं। तो ये 4 एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, पेपर छपना तो बंद नहीं हो सकता ना इमरजेंसी के। 4 की जगह 8। अब आप सोचो कि कितनी बड़ी मशीन होती है प्रिंटिंग की। इसमें जो जैसे कलर जो आते हैं ना, ये देखो पाइप जो है इतने मोटे मोटे, ये कलर के पाइप है, इनमें कलर चल रहा है। इनकी टंकी छत पे लगी होती है सियाह मेजेंटा येलो ब्लैक की, वहाँ से आता है छत पे से कलर, तब चल रहा होता है। तो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। एक बार प्रिंटिंग प्रेस ऑन हो गई, सिर्फ टेस्टर जो एक पहला पेज पेपर छपता है, प्रिंट होता है एक सेट, उसको चेक करेगा क्वालिटी, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, तो प्रिंटिंग रोक दी जाएगी। अगर सब ओके, सब बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इतना फास्ट चल रहा होता है, अंदर एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, पता चल मशीनें खींच ले तुम्हें अंदर ऐसा सिस्टम होता है इसका। तो बहुत बड़ा सिस्टम है ये, देखो पूरा ऐसे फ्लोर वाइज होते हैं सब, सारा कुछ ऑटोमेटेड होता है। ऐसे ऐसे इतने में तो खाली एक ही चैम्बर आएगा उसका। तो मिनी ऑफसेट करके मिलती है मार्केट में, छोटी छोटी मशीन्स आती हैं, बट CMYK के सिर्फ और सिर्फ ऑफसेट पर चलता है। डिजिटल प्रिंटिंग में RGB चला, जैसे ये है, इसको CMYK बनाने की जरूरत नहीं है, RGB। हाँ, सब RGB होता है, टोटल RGB। क्योंकि जो प्रिंटर होते हैं ना, वो CMYK प्रिंट कर ही नहीं सकते, हाँ, वो RGB में ही प्रिंटिंग करते हैं। तो लेकिन हमारे दिमाग में ये डाल दिया था कि जो भी प्रिंट होगा वो CMYK होगा, जो भी स्क्रीन पर होगा RGB होगा। तो पता होना चाहिए हमें ये चीज़ भी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर लिखाता हूँ इन दोनों के कंपैरिजन के ऊपर। तो हमने दोनों जगह पर क्या बनाया था, 1-1 इंच का ग्राफिक बनाया। अब मान लो ये मेरा ओरिजिनल साइज है पेज का, ठीक है। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसकी ये फुल विड्थ है, और ट्रांसफॉर्म करेंगे सिलेक्शन, एक न्यू लेयर, और यहाँ पर हमने कलर ड्रॉप किया। अभी आपको पता है इसका साइज कितना है, अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो 1125218, हाइट तो वहाँ पर 218 अचीव कर लोगे, लेकिन ये कैसे लिखाओगे 1125, है ना। तो इधर आओ जरा, पेज को सेलेक्ट करो, क्या साइज था, 375। चलिए यहाँ पर फिर से इमेज साइज में जाएंगे, ठीक है जी, ओके किया। अब इसका साइज कितना है चेक करो यहाँ पर ज़रा इन्फॉर्मेशन के अंदर, 375/73। चलो बनाओ। कलर कुछ भी ले लो जो आपको समझ में आए। कितना आ रहा है, 1125, ठीक है। कितना आ रहा है, यानी कि वो 3 टाइम स्मॉलर और ये 3 टाइम लार्ज है उससे, है ना। तो फोटोशॉप में तो क्या होगा, जब आप यहाँ से सेव करते हो, ठीक है, तो सीधे जो साइज है वही सेव होगा। सेव फॉर वेब, वेब के लिए तो काम कर रहे हो, तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी बात करते हैं ज़रा। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि जब तुम्हारा एप्लीकेशन फाइनल बन गया, तो यहाँ से आपको मिलता है ना। बनने के बाद में क्या होना है, 3x कर दो, ठीक है। चलो एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, वन वन टू फाइव 219। फोटोशॉप में आगे ज़रा कंट्रोल T करना, 1125/218। वहाँ पर एक बात का फ़र्क आ रहा है शायद हमारा, बट हमने सेम चीज़ अचीव कर ली अपनी इसके अंदर, है ना। तो ये
XD के अंदर खासियत क्या दी हुई है कि भाई XD या फिग्मा के अंदर कि आप काम करो छोटे साइज में क्योंकि वेक्टर है, एक्सपोर्ट करते वक्त बड़ा कर दो। ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता कि भाई किसके लिए कितना साइज चाहिए, है ना, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। इसमें एक बहुत अमेजिंग चीज़ है दी हुई, एक्सपोर्ट जब करने जाओगे, मैं नहीं कर रहा 3 टाइम 2 टाइम जो भी है, ठीक है, मैं सब छोड़ देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मुझे ये चाहिए iOS के लिए, मुझे नहीं पता iOS का साइज़ क्या होता है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, iOS के अलग अलग फ़ोन आते हैं, तो तीनों के लिए उसने अलग अलग साइज़ अपना बना दिया। जैसे कि डिटेल में जाओ, 375, 750, क्या आ गया, बन गया अपना, क्या मुझे बताना पड़ा। इसी तरह से जब एंड्रॉयड की बात होगी, मैं फिर से जाऊंगा एक्सपोर्ट करने, मुझे नहीं पता कौन से एंड्रॉयड पर डेवलपर काम कर रहे हैं, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा सेलेक्टेड, और मैंने क्या बोला एक्सपोर्ट। अब एंड्रॉयड के इतने सारे साइज होते हैं, ठीक है, सबकी वो ग्राफिक अलग अलग निकाल देगा, HDPI, LDPI, MDPI, मतलब हाई हाई HD पिक्चर बना रहा है ये आपका लो DPI पर पिक्चर बना रहा है, ये मीडियम पर बना रहे हैं एक्स्ट्रा हाई DPI, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा 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 हाई DPI, यानी कि वही ग्राफिक आपका जो चला गया उसका साइज देखो कितना है। अब मुझे बताओ कि आईफोन का डिस्प्ले ज़्यादा तगड़ा होता है, एंड्रॉयड का ज़्यादा तगड़ा होता है, एंड्रॉयड का ज़्यादा तगड़ा होता है। एंड्रॉयड में बहुत वेरिएंट आते हैं, आप बस पैसा खर्चने वाले बनो, आईफोन से महंगे एंड्रॉयड आते हैं। हाँ। तो तुम्हें सोचना ही नहीं है कि मुझे साइज़ क्या लेना है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो एक्सपोर्ट करते हो बताओ कौन से वाले के लिए, iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए। हाँ, ठीक है। नहीं तो तुम्हारी मैथ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो मैंने तुम्हें भी कैलकुलेशन करके दिखाई कि भाई यहाँ गए और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या साइज चाहिए। ठीक है। जब हम लोग यहाँ से रखते हैं ना, तो 1, 1.5, 2, 3, 4, तो कितना टाइम लार्ज करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर छोटा करना 0.5 भी कर सकते हैं। अब अगर डेस्कटॉप के लिए काम करो तो वेब चूज़ करोगे, यहाँ से जाओ वेब, एक्सपोर्ट, और यहाँ आ जाओ, XD के नाम से बता रखा है, तो ये आपका बना देगा उसके लिए। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर जानबूझ के मोबाइल लिया तो ये मुझे सही रिजल्ट नहीं देगा, इसका ध्यान रखना। तो वेब के लिए क्या करते हैं, न्यू जब बनाते हैं तो चॉइस दी जाती है वेब, तब काम करना। ठीक है। आईफोन से वेब का नहीं बनेगा, ऑप्शन दिया हुआ है भले से, लेकिन वो शक्तियों का गलत इस्तेमाल यहाँ से करना है। ठीक है। तो वेब के 3 साइज होते हैं, तो हम कौन सा साइज लें। अगर तुम्हें पता है तुम्हारा कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी नहीं है तो मत जाओ फुल HD पर, नॉर्मल पे काम कर लो। तुम्हें लगता है मेरा मीडियम में आता है तो 1366 बना लो, या फिर 1920 पर, क्योंकि सीधी सी बात है आप कोई भी साइज लो, कोडिंग जब होगी वो तो सब परसेंटेज में चलेगा ना, वहाँ पर अपना बनेंगी चीज़ें, हमें तो खाली रेफरेंस क्लियर करना है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है, इसी वजह से फोटोशॉप को प्रोटोटाइपिंग या डिज़ाइनिंग में अब हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फोटोशॉप तो हैवी फाइल बनाएगा। मेरा पर्पस देखो इसने कितना बढ़िया सॉल्व किया, इसने क्या बोला कौन सी डिवाइस, आईफोन के जितने वर्जन, एंड्रॉयड के जितने वर्जन, सबके लिए एक ही ग्राफिक काम करेगी, तो उसने अलग अलग साइज के लिए अलग अलग ग्राफिक खुद बना दिए। ये काम फोटोशॉप नहीं कर पाता। बट एक चीज़ दिखाता हूँ फोटोशॉप में जो तुमने नहीं देखी, फिर से यहाँ अब ये हमने बनाया, यहाँ राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आएगा, क्या लिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम लोग काम करें सेफर वेब करके, दोनों जगह पर मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब चलो यहाँ आते हैं, एक्सपोर्ट एज, यहाँ भी नहीं, एक और फीचर में मिलेगा यहाँ से, एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस पे जाओ जरा एक बार, सब चीज़ें सेट है अपनी। इसमें ये वर्जन कौन सा है एक बार जरा देखना, 19 है, ट्राई मार के देखते हैं, आना तो चाहिए।
देखते हैं। अरे यानी कि आप भी यहाँ घटा बढ़ा सकते हो। एक्स डी आपको 0.5 देता है, ये देख रहे हो कहाँ तक दे रहा है, यानी कि 100% का आप 10% वो निकाल दो, साइज जूम आउट कर दो। इसके पास भी वो पावर है, ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी वो फीचर अवेलेबल है, आप सारे काम ले सकते हो, कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है, एक ही ग्राफिक अपना मल्टीपल में रेंडर हो जाएगा। बट इतना अच्छा नहीं है इसके पास, जैसे उसने एंड्रॉयड के सारे iOS के सारे निकाल दिए, उतना कैपेबल नहीं है, बट काम ये भी करता है। तो कैसा है फीचर, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के अंदर आपको यहाँ मिलेगा साइज का ऑप्शन। ठीक है, इलस्ट्रेटर अगर चला रहे हो तो तुम्हें यहाँ मिलेगा नीचे, यहाँ पर आता है। तो समझ में आया फोटोशॉप में हमें क्यों अवॉइड करना है, या अगर फोटोशॉप में आप बना रहे हो तो ध्यान रखना, अगर XD नहीं है और तुम्हें काम करना है तो फोटोशॉप में जो भी डिवाइस का बना रहे हो उसका 3 टाइम छोटा साइज ले लेना। ठीक है, डिवाइडेड जो भी साइज है डिवाइडेड बाई 3, उस साइज पे काम करना। तो जब कल को XD में लेके जाओगे, क्योंकि फोटोशॉप की पूरी फाइल XD में चली जाती है, देखो दिखाता हूँ कैसे। मान लो ना ऐसे यहाँ से आपने लिया मोबाइल, हमने यहाँ से लिया आईफोन, ठीक है, एक्स, हमने क्या देखा था 375, यहाँ पर हमने काम करना स्टार्ट किया कुछ, तुम्हारे पास XD है नहीं, लेकिन काम भी नहीं रोक सकते, कोई बात नहीं जी, मैं सिर्फ बना रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। चलिए, तो मैं इस फाइल को सिंपल यहाँ से कहाँ गई सेवेंस, ये रहा XD का फोल्डर था अपना, इसको नेम देते हैं डेमो, डेमो डॉट PSD, XD में आ जाओ, हटाओ सेवेंस। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट में यहाँ पर PSD दिखाई दे रहा है, ठीक है, XD ढूंढो, ये ढूंढो, ठीक है, वेट करो थोड़ा सा, क्या दिखता है, पूरा एग्जैक्ट फिट आया, उसके कंपैरिजन में रख के देख लो यहाँ पर क्या दिखता है। तो XD नहीं है, काम नहीं रुकेगा, ठीक है, जो करना चाहो काम करो, सब चलेगा। अब आपको लगता है मुझे यहाँ पर कलर चेंज करने, हमने क्या बनाया था, लेयर अलग अलग है ना, ये देखो सब क्या रही है, इमेज लिखा रहा, इमेज का आइकन, भाई मुझे ये नहीं चलेगा, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ कि भाई एग्जाम्पल के लिए सब हटाओ यहाँ से, क्या लेंगे, शेप, ठीक है, हट जा भाई, कंट्रोल T, मैं ज़्यादा इसको एकदम प्रिसाइज नहीं करूँगा, बस ऐसे रफ करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए एक और बना लेते हैं फाइल, कहाँ गया, सेव एज डेमो 1,
क्लोज, XD, यहाँ ये फाइल, इंपोर्ट, डेमो 1 आ गया। क्या दिखता है? अब अगर हम ये ट्रेनिंग ना लें तो हम बोलेंगे सर XD नहीं है, काम नहीं हो सकता। अब क्या समझ में आया? XD हो ना हो काम नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी टूल डिपेंडेंट मत बनो। कोई भी चीज़ नहीं है, काम तब भी हो जाएगा, आना चाहिए करना, क्योंकि फंडामेंटल अगर मेरा क्लियर है तो मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, और सारा देखो बिल्कुल वैसे ही एडिटेबल, पूरा वेक्टर है, जैसे मर्जी चलाओ, सब वेक्टर है, कोई पिक्सल नहीं। तो मैं यही कहता हूँ कि हम पढ़ते हैं जब ग्राफिक तो पढ़ते हैं कि फोटोशॉप इज अ रास्टर बेस्ड। मैंने जब पढ़ा मैंने पढ़ा वेक्टर बेस्ड, क्योंकि मुझे आज तक ना तो ज़िंदगी में इलस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ी, ना कोरल की ज़रूरत पड़ी। फोटोशॉप से सारे सॉफ्टवेयर काम ले लेता हूँ। तो कैसे? क्योंकि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, और ये देखो कितने जूम करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी करना, कॉर्नर रेडियस डालना है डालो, सब चलेगा। तो किसी का XD ना चले और कोई असाइनमेंट मिले तो ये मत कहना सर XD नहीं चल रहा था। समझ गए ना, काम आना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब आपके पास अगर इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर में भी आप XD का सारा काम ले सकते हो। फोटोशॉप है, फोटोशॉप में भी काम ले सकते हो, कहीं से भी करा सकते हो। तो बस फोटोशॉप क्या नहीं करेगा, कनेक्टिविटी। आप पूरी फाइल यहाँ लाके डालना, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पर। ये सब रिमूव किया मैंने, अपने आप की फाइल बनाई। तो देखो ये हमारे लिए बनाया गया कि भाई किधर बनाना है, नीचे के ऊपर, फ्लो किधर चलेगा, नीचे के ऊपर। अब ये मैंने एक फाइल बना ली, डेमो 1, क्लोज कर दिया, XD में आएंगे। अब पूरी ऐप वन गो में फोटोशॉप से यहाँ पर लॉन्च, इंपोर्ट, अगर बनाई होगी तो क्या दिखता है, बन गई। बस कनेक्शन तो जोड़ना, यहाँ से रख के इधर, यहाँ से रख के इधर, तो प्रोटोटाइप पे जाओगे, ये लो कनेक्शन बन गया। कितना आसान है, ये तो कर ही सकते हैं ना। तो जब सिखाएंगे तब समझ में आ जाएगा। अब यानी कि पूरी ऐप फोटोशॉप में बन जाएगी हमारी। अब ये मुझे क्यों क्लियर, क्योंकि भाई मेरे सामने XD नहीं हुआ करता था, XD आया बहुत बाद में, है ना। तो हम काम कैसे करते थे इंडस्ट्री में, उसका करने का यही एक तरीका होता था कि काम ऐसा करो कि जब कभी टूल मिले तो सब आपस में तरीके से सेट हो जाए। और जैसे एग्जांपल के तौर पर कि भाई एक बच्चा मुझे ये कहता है कि सर मेरे पास ना सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं ना टेबल नहीं बना सकता, है ना। एग्जाम्पल ऐसा बहुत सारे नाम डाल लेते, मल्टीपल टाइम कॉपी, हमने फाइल को सेव एज कर लिया। हमने बोला कि भी ये क्या है, टेबल है, ठीक है, बंद कर दिया हमने इसको। अब जब भी तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारे पास टूल अवेलेबल हो, तो काम नहीं रुका ना मेरा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हमने एक फाइल बनाई थी डेस्कटॉप पर, टेबल नाम था ना। हमने बोला यहाँ से इतनी विड्थ में होनी चाहिए, क्या दिखता है। तो सोचो जो नोटपैड एक छोटी सी चीज़ है, तो क्या मेरा काम रुका? तो काम नहीं रुकना चाहिए, हाथ चलते रहने चाहिए। जब भी कोई चीज़ तुम्हें मिलेगी उससे तुम वो चीज़ कभी भी बना सकते हो। सेम यही चीज़ तुम्हारी एक्सेल कर सकती है। एग्जाम्पल, डेटा आ गया सर यहाँ पर, अब इसको हमें सेट करके लेके आना है।
इसमें भी एक लाने का तरीका होता है, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। एक मिनट रुक जाइए। ये जो अभी हम लोग टूल चला रहे हैं ना एक्सेल, ये इतना अमेजिंग टूल है, हम इसको यूज़ करते हैं अपने हिंदुस्तान में डेटा एंट्री के लिए, बट ये बना था एनालिसिस के लिए। यानी कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के एनालिटिक्स है ना, जो बड़े बड़े कंपनियों के काम करते हैं, देखो बन गई टेबल, ये लो इतनी अच्छी टेबल बन के आई है, फिल्टर भी लगा सकते हो, सारे काम कर सकते हो। तो नोट पैड, कंप्यूटर में कुछ ना हो, मेरे पास अगर नोट पैड है मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि नोट पैड आपको सारी फैसिलिटीज देता है, करना आना चाहिए। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, नहीं तो ना करने के तो बहुत सारे बहाने, मैं बिजी था, मैं शादी में था, मैं पार्टी में। काम करोगे तो 10 मिनट भी अगर निकाल लोगे अपने लिए तो तब भी कर सकते हो कुछ भी। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, कभी ऐसा कुछ इमरजेंसी हो जाए, क्लाइंट का काम करना है और तुम्हारा एक्सडी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो बिंदास अपना काम डिजाइनिंग का सारा फोटोशॉप पे ले लो, और बाद में उसको जैसे एक्सडी चले इंपोर्ट करके कनेक्शन बनाने रह जाएंगे बस। ठीक है। और यहाँ आने के बाद फिर से हमारे पास वही पावर है कि कितने साइज पर हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। अभी मैंने एक्सडी नहीं सिखाया आपको, ये जस्ट मैंने आपको दिखाया फोटोशॉप का और उसका सिंक कि भी क्या करता है चीज़। अभी तुम्हारी थ्योरी चलेगी और कुछ दिन और, अभी टाइम लगेगा इन चीज़ों में आने में, बट आपको ये पता है कि अब आपका काम कहीं से भी हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए एक्सडी सीखना बहुत आसान हो जाता है, हार्डली 2 क्लास आप एक्सडी में प्रो हो जाते हो, सिर्फ 2 क्लास में। लेकिन तुम्हें फोटोशॉप अगर आता है ना, एक्सडी में टाइम नहीं लगेगा। टाइम किस में लगेगा, जो तुम पढ़ रहे हो, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि एक्सडी में गिन के 9 टूल आते हैं। अगर मैं तुम्हें खोल के दिखाऊं, यहाँ पर ये ऑलरेडी खुला हुआ है, देखो एक न्यू फाइल बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे जूम टूल है, यहाँ टेक्स्ट टूल है, यहाँ पेन टूल है, यहाँ आर्टबोर्ड टूल है जिसमें साइज लेते हो आपकी कौन सा साइज का हमें बनाना है ना। और यहाँ से ट्राइंगल, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल और आपका सेलेक्ट टूल यानी कि मूव टूल। तो टूल तो कुछ है ही नहीं, है ना। वो काम फिर भी हो रहा है। ये लेयर पैनल है, ये लाइब्रेरी पैनल है, ये आपका सेक्स पैनल है यहाँ पर, इस तरह की चीज़ें। इतना छोटा सा है सिर्फ, लेकिन काम बड़े कमाल के। ठीक है। जब करेंगे तो मज़ा आएगा सीखने में चीज़ों को। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है और इसके जैसे बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फिग्मा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, फिग्मा इससे ज़्यादा फीचर्स रखता है अपने अंदर, लेकिन अब वो अडोबी के अंडर में है, क्योंकि 2 साल पहले अडोबी ने खरीद लिया उसको, 2022 में टेक ओवर हो गया उसका। कहते हैं कि टेक इंडस्ट्री का सबसे महंगा मर्जब हुआ है, मतलब कि अभी तक इतनी महंगी कोई कंपनी नहीं खरीदेगी जितना महंगा फिग्मा खरीदा गया। कई हजार करोड़ डॉलर पे किया अडोबी, बहुत अच्छा खासा पे किया इसको, और तब जाके फिग्मा ने हैंड ओवर कर दिया अपने आप को कि लो जी चलाओ, हम कुछ और करेंगे। भाई जिसके पास आइडिया होगा वो कुछ नया बनाएगा, जिसके पास नहीं होगा तो वो खरीदता रहेगा। तो अडोबी ने सिर्फ एक ही टूल बनाया अपनी लाइफ में, वो है तुम्हारा फोटोशॉप। बस वो जिसको जो भी टूल्स को खतरा दिखता था उसको खरीदता गया। और अभी जो उसका लेटेस्ट जो लगा हुआ है ना पागलों की तरह बड़ा अग्रेसिवली, वो लगा हुआ है उसके पीछे, ऑटोडेस्क के पीछे, कि ये 3D के टूल भी मुझे मिल जाए ना कंपनी पर, तो मेरा ही राज होगा, तो पैसा ही पैसा होगा बस। फिर सब मेरे सामने झुकेंगे। तो ये है बेसिकली। तो जो आप लोग एनिमेट चलाते हो ना, अडोबी ने उसको 2008 में खरीद लिया था। वो आता था मैक्रोमीडिया कंपनी का। ऐसे पेज मेकर एक टूल आया करता था, पेज मेकर आता था एल्डस कंपनी का, अडोबी ने उसको भी खरीदा, 2 साल चलाया, बाद में बंद करके अपना बना दिया क्वार्क एक्सप्रेस, सॉरी इन डिज़ाइन। ठीक है, इन डिज़ाइन के नाम से। कंपनी वाले इंडिया के और भी तेज, कहते सब बनाने वाले सब डेवलपर हमारे यहाँ के, तो हम तुमसे क्यों लें, पैसे दो अपना टूल बनवाओ। अब ना तो कोई खरीदता उसका टूल इन डिज़ाइन ना कुछ,
ठीक है, तो यहाँ के जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस में आप जाओगे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, अगर आप इनके साथ काम करोगे तो इनका अपना अलग ही सॉफ्टवेयर विस्टा नाम से, सारे फीचर वही है जो InDesign के अंदर है, जो पेज मेकर में आते थे। लेकिन अब मुझे हर साल रिन्यू नहीं करना, क्योंकि न्यूज़पेपर में ना जाने कितने लोग काम कर रहे होते हैं एडिटर, सब लोग अगर टूल खरीदते रहे फिर तो कंपनी उसमें बिक जाएगी। वैसे भी न्यूज़पेपर को स्कोप नहीं बचा। आज न्यूज़पेपर कौन खरीदता है? सिर्फ ग्रामीण इलाकों में, है ना, जहाँ पर डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे घर में क्या न्यूज़पेपर आता है? हाँ, अगर पेरेंट्स अगर यूज टू नहीं है डिवाइसेस से तो वो तो खरीदेंगे, अदरवाइज न्यूज़पेपर का फीचर खत्म। अब सिर्फ डिजिटल न्यूज़ का रह गया भाई, यहाँ बम फटा तुरंत न्यूज़ आ गई, है ना। नहीं तो पहले क्या होता था, अरे कल इतना बड़ा हादसा हो गया आज पता चल रहा है लोगों को, है ना, इतना लेट सिस्टम होता था। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए डिजिटलाइजेशन की तरफ सभी जितने भी आपके न्यूज़पेपर हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम, अमर उजाला, यूपी का सबसे फेमस न्यूज़पेपर होता है, सब कहाँ गए? ई न्यूज़पेपर के अंदर, जहाँ की भी न्यूज़ लेनी सब लाइव ले लो, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, एक बनाया ई न्यूज़पेपर। ई पेपर का मतलब क्या हुआ कि आपको प्रिंट की जो कॉपी होती है डिजिटल फॉर्म में, PDF फॉर्म में मिलती है, ऐसे, ठीक है। पता नहीं होता लेकिन मैंने बता दिया तुम्हें, तो यहाँ से जाओ उसको जूम करके पढ़ो, बिल्कुल वैसे ही पढ़ पाओगे इसको बढ़िया तरीके से, पिक्सलेट नहीं होगा डेटा। तो ये स्कैन, मतलब एक तरह समझो कि जो प्रिंटिंग में जाती है ना, जो उसी की PDF बना देते हैं, आराम से न्यूज़पेपर के स्टाइल में पढ़ो। तो डैडी वैडी घर में अगर न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहे हैं तो TV पे खोल के पढ़ो भाई, रिमोट से स्क्रॉल करते रहो, ऊपर नीचे सब मिलेगा वैसे ही। तो प्रिंट कॉपी पूरी आती है, ठीक है। तो यहाँ से मेन पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से किस सिटी की आप खबर चाह रहे हो, जैसे कि अलीगढ़ देहात की मुझे खबर चाहिए, यहाँ पर जाओ, ठीक है, वेट, यहाँ पर जाकर लोड हो जाएगी, देख लो अलीगढ़ की न्यूज़ आ गई सारी, है ना। तो जिस स्टेट की पढ़ना चाह रहे हो, मुझे अपने होम टाउन की पढ़नी, सीधे जाओ चूज़ करो क्या चल रहा भैया, थोड़ी देर वेट करो, डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी इसलिए नहीं देगा क्योंकि हमें खरीदना पड़ता है इसका मेम्बरशिप है। तो इसका भी हैक आता है, जहाँ से तुम किसी पेपर का ले लो, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सबके पेपर मिल जाएंगे आपको। तो बढ़िया चीज़। तो जो InDesign सीखना चाहते हैं, जिनके कोर्स में InDesign है, तो वो ये बनाना सीखें, इससे लगती है जॉब InDesign के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने InDesign में बहुत सारी किताबें बना रखी हैं, मैं बुक भी बनाता हूँ, दिखाता हूँ, शायद कोई पढ़ी हो। अरे सीखने के लिए इतना कुछ है, मन ही नहीं भरता, मन ही नहीं भरता सीखने में इतना,